Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the cardiac looping. अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, हम बेसिकली हमने स्टार्ट की थी डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने उसमें पढ़ा था प्राइमरी हार्ट फिट बनी थी, सेकेंडरी हार्ट फिट बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ट्यूब हुई थी। देन नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक लूपिंग। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ट्यूब का मैं आपको रिव्यू दूं तो हमारे पास ये हार्ट ट्यूब थी जिसका फर्स्ट ट्रंकस आर्टेरियोसिस बना था, बल्बस कॉर्डिस बना था, प्री वेंट्रिकल, प्री एट्रियम एंड साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस का ये राइट ऑन था, ये लेफ्ट ऑन था। अब हमने देखनी है कार्डिक लूपिंग, मतलब ये फोल्डिंग वगैरह ये सारा कुछ एक हार्ट ट्यूब का कैसे होती है और वो एक स्ट्रेट एक ट्यूब है वो कैसे हार्ट शेप में आ जाती है, ये हमने देखना है। हमारे पास जो क्रेनियल रीजन है, मतलब जहाँ हेड वाला रीजन है, और जो कॉर्डल रीजन जो टेल वाला रीजन है हार्ट का, उन्हीं से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्रेनियल रीजन की जो मूवमेंट होती है वो वीसीआर से याद कर लें, मतलब जो क्रेनियल रीजन है वो वेंट्रली मूव करता है, कॉर्डली मूव करता है एंड देन राइट मूव करता है। ठीक है, वेंट्रली पहले मूव करेगा, फिर कॉर्डली नीचे आएगा, फिर राइट जाएगा। ठीक है, और जबकि कॉर्डल रीजन जो होता है वो मूव करता है डॉर्सली, सॉरी यहाँ मैंने कॉर्डल लिखा हुआ है, कॉर्डल रीजन में डॉर्सल मूव करता है, डॉर्सल के बाद कॉर्डल रीजन वाला क्रेनियल मूव करता है। डॉर्सली मूव करता है क्रेनियल, मतलब क्रेनियल वाला रीजन कॉर्डली नीचे आ रहा है और कॉर्डल वाला रीजन ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। देन हमने आज देखना है कि बेसिकली फेट ऑफ हार्ट ट्यूब क्या होती है। हार्ट ट्यूब में ये स्ट्रक्चर तो बन गया है, अब ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट आगे क्या बनाएंगे हमने इस पे आज देखना है। अब हम फेट ऑफ हार्ट ट्यूब में देखें तो हमारे पास बल्बस कॉर्डिस जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल, एक मिडल, एक डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है बल्बस कॉर्डिस का, ये होता है, ये बनाता है ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे वेंट्रिकल और एट्रिया जो होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल हो चाहे एट्रिया हो, इनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ पार्ट, एक होता है ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, या ट्रेबिकुलेटेड पार्ट को आप रफ पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है बल्बस कॉर्डिस का, वो बनाते हैं ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल के ट्रेबिकुलेटेड या रफ पार्ट बना देगा। और जो मिडिल वाला होता है वो बनाता है, और उसका नाम है मिडिल वाले का एक स्पेसिफिक कॉनस कॉर्डिस। मिडिल वाले पोर्शन को, द मिडिल पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्डिस इज नोन एज कॉनस कॉर्डिस। ये बनाता है फ्रॉम आउटफ्लो ट्रैक ऑफ बोथ वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल के जो आउटफ्लो ट्रैक बनना है, मतलब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी का ट्रैक बनना है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा का ट्रैक बनना है, ये बाहर वाले जहाँ ब्लड पंप होना है ये वो ट्रैक बनाएंगे। देन हमारे पास आता है डिस्टल। डिस्टल बल्बस कॉर्डिस जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है ये पार्ट है बल्बस कॉर्डिस का, ये डिस्टल पार्ट है। ठीक है, ये जो होता है ये बनाते हैं फ्रॉम रूट्स ऑफ एयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो आउटफ्लो ट्रैक तो बना रहे हैं, रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन उस रास्ता तो कॉनस कॉर्डिस बना रहा है, बट उसकी जो रूट्स बना रही है ना वो बना रहे हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो है वो फॉर्म करेंगे स्मूथ पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स। ट्रेबिकुलेटेड पार्ट तो बन गया है ना, अब वो तो बना दिया है प्रॉक्सिमल पोर्शन ने, जो अब स्मूथ पोर्शन बनाना है वो बनाएंगे प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव एट्रियम जो होंगे वो बनाएंगे ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, एंड देन साइनस विनोसिस जो है ये बनाएगा स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, और इसका रोल भी होता है साइनस विनोसिस का कोरोनरी साइनस एंड ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम में भी इसका ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमारे पास है कि बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस क्या होता है। ये जंक्शन होता है बिटवीन बल्बस कॉर्डिस एंड वेंट्रिकल्स। और हमारे पास इंट्रा वेंट्रिकुलर रिजेस क्या होते हैं, यहाँ हम कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। ये जो होते हैं रिजेस होते हैं बिटवीन एट्रिया या फोरामेन बिटवीन एट्रिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कोई भी क्वारी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ साइनस विनोसिस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।